हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले दो पार्ट में हमने बेसिक्स और परम्यूटेशंस पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब इसमें हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, उसका बेसिक क्या होता है और उस पर जो कुछ क्वेश्चंस जैसे एग्जाम्स में आते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के लिंक में जाकर वो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉम्बिनेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होता है the different groups that can be formed by choosing r things from a given set of n different things and ignoring their order of arrangement। मतलब जो different groups जो कि बनाए जा सकते हैं by taking r things from a given set of n things। मतलब n में से r things select करनी है, हमें choose करनी है, उनके ग्रुप्स बनाने हैं by ignoring their order of arrangement। जैसे परम्यूटेशंस में अरेंजमेंट बहुत मैटर करता था, इसमें अरेंजमेंट का कोई मैटर नहीं है, हमें अरेंजमेंट को इग्नोर करना है और फिर ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशंस। ग्रुप बनाना by taking r things from a total of n things by ignoring their arrangement, this is combinations। तो कॉम्बिनेशंस को हम लिखते कैसे हैं? उनको डिनोट करते हैं NCR से, n टोटल थिंग्स एंड R आर दोज जिसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, R जिसे हम लिख सकते हैं CNR। परम्यूटेशंस में कैसे लिखते थे हम? PNR। वहां पर P परम्यूटेशंस के लिए होता था, यहाँ पर C कॉम्बिनेशंस के लिए है। और ये N टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और R जो कि हम चूज कर रहे हैं। ओके, अब NCR होता क्या है? NCR NPR क्या होता है? सबसे पहले वो लिखते हैं हम। NPR होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। पर क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या आएगा? नीचे r फैक्टोरियल भी आएगा। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि NPR में और NCR में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? NCR इज इक्वल टू 1 by r फैक्टोरियल ऑफ n PR। ये रिलेशन है कॉम्बिनेशंस में और परम्यूटेशंस में। सबसे पहले NCR क्या होता है वो लिख लेते हैं हम। n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो होता है कॉम्बिनेशंस का तरीका, फॉर्मूला लगा लो। अब जैसे बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम उसमें कि 10C5 क्या होगा, वैसे ही इसमें कैसे करेंगे हम? 10C5 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। और ये हमें सॉल्व करना आता ही है। तो ये है NCR लिखने का तरीका। अब इस पर कुछ करते हैं छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। NCN क्या होता है? हमें पता है NPR था जो वो n फैक्टोरियल था। तो NCN क्या होगा? सॉरी, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। एंड वी नो 0 फैक्टोरियल इज 1। तो क्या बन गया? n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। मतलब NCN क्या आ गया? 1 आ गया। NPN n फैक्टोरियल था और जो NCN है वो 1 है। अब आगे बढ़ते हैं अलग प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर NCA इज इक्वल टू NCB तो या तो A इज इक्वल टू B होगा आइदर, और A इज इक्वल टू, या फिर हम कहें A प्लस B इज इक्वल टू N होगा। या तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी या इनका सम n के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी NC0 क्या होगा? n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल
into 0 factorial, and we know 0 factorial is 1, and this will be n factorial by n factorial, so this is going to be 1, मतलब NC0 भी 1 है, n भी 1 था, NC0 भी 1 है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। NCR is equal to NCn minus R, मतलब selecting R things is same as rejecting n minus R things। तो ये दोनों भी इक्वल होती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR। Sixth property NCR plus NCR+1 is equal to n plus 1 CR+1। Seventh NCR by NCR minus 1 will be equal to n minus R plus 1 by n by R। ये कुछ 7 प्रॉपर्टीज के अराउंड हैं जो हमें काफी हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, किसी भी कोई भी n और r की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम आएगी, रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे। सो अब हम करते हैं कुछ छोटे से क्वेश्चंस इस पे बेस्ड, और फिर हम वो क्वेश्चंस करके वो सीख के कि वो कैसे करते हैं बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज 2nC3 रेशियो nC3 is equal to 12:1। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हमें n निकालना है, फाइंड n। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें कहा जाएगा कि r निकालो, तो वो बिल्कुल सेम मेथड पर जाएगा। तो 2nC3 क्या होता है, 2n का फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। क्योंकि ये रेशियो है तो ये इसके डिवाइड हो जाएगा, रेशियो मतलब ये होता है ना डिवाइड, तो ये बन जाएगा 12/1। तो NC3 क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो हम देख सकते हैं कि जो 3 फैक्टोरियल है ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अब 2n फैक्टोरियल को हम कैसे खोलेंगे, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2n minus 1, 2n minus 2 and 2n minus 3। क्या होता है फैक्टोरियल में, एक छोटा होता जाता है और उस पे फैक्टोरियल आता जाता है, फैक्टोरियल हटाते जाएंगे, उससे एक छोटा वाला लिखते जाएंगे, एक कम वाला। तो ये आगे इसके आगे क्या आएगा, 2n minus 3 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या था 2n minus 3 फैक्टोरियल, तो ये उससे कट हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या बचेगा ये। तो सिमिलरली इसको हम कैसे लिखेंगे, n minus 1, n minus 2 and n minus 3 का फैक्टोरियल बाय में n minus 3 का फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12/1। n से n गया 2 6, और अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा n minus 1 and twice बार, तो n minus 1 ये कट गया 2 3, तो ये बच गया 2n minus 1 by n minus 2 equal to 3। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा n आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि r निकालो, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, हमें r निकालने को दे रखा हो, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम r भी निकाल लेंगे। तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। NC9 is equal to NC8। Question: If NC9 is equal to NC8, find NC17। हमने जो एक प्रॉपर्टी करी थी स्टार्टिंग में, वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर NCA NCB के इक्वल है तो या तो A is equal to B होगा either, और N is equal to A plus B। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें 9 can't be equal to 8, पर ये हो सकता है क्योंकि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आएगी 8 plus 9 यानी कि 17। इसे सेम क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसको
NC9 को सोल्व करें, NC8 को सोल्व करें, उसके बाद हम दोनों को सोल्व करके n की वैल्यू निकालें। पर हमने, क्योंकि हमें वो ट्रिक पता है, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी याद है, तो हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी को साइड में मेंशन करेंगे कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है। तो अब हमारे पास आ गया N17। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 17C17, और हमने क्या पढ़ा था NCN इज 1। यूजुअली NPN और NCN में बहुत कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को भूल जाते हैं कि NPN होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NCN में एक r फैक्टोरियल आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन एग्जाम इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज 5 सब्जेक्ट्स या फिर 5 कोर्सेज फ्रॉम अ सेट ऑफ, या फिर फ्रॉम अ टोटल ऑफ 9 कोर्सेज या फिर 9 सब्जेक्ट्स। और इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि ईच स्टूडेंट या फिर एवरी स्टूडेंट हैज टू चूज 2 सब्जेक्ट्स एज कंपल्सरी। या फिर कहने का मतलब है कि उन्होंने कह दिया कि 2 सब्जेक्ट्स तो कंपल्सरी कर दिए उन्होंने, और हमने क्या करना था 5 सब्जेक्ट लेने थे 9 में से। उन्होंने कंडीशन दे दी कि 2 सब्जेक्ट्स तो कंपल्सरी हो चुके हैं। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर हम नॉर्मल सोल्व कर रहे होते, यहां तक क्वेश्चन था, तो हम P वाले मेथड से कैसे सोल्व करते थे? 9C5 P5 ये होता था मेथड। या अब हम क्या करना है, हमने कॉम्बिनेशन वाले मेथड से करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 9C5 होना चाहिए, पर क्योंकि उन्होंने कह दिया ये स्टूडेंट हैज टू चूज 2 सब्जेक्ट्स एज कंपल्सरी, या फिर यूं कह दो प्रॉपर उसमें कि 2 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं। अगर 2 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं तो 9 में से अब टोटल सब्जेक्ट्स कौन से रह, कितने रह गए 7। 5 लेने थे, 2 कंपल्सरी कर दिए, तो टोटल सब्जेक्ट्स जो जिसमें से हम चूज कर सकते हैं वो कितने रह गए 3। मतलब अब हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है 7C3। मतलब 7 में से 3 चूज करने रह गए हैं हमें। 7C3 क्या होगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। 7 6 5 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 2 3 1 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गया 3 2 6 6 गया 7 5 35। तो 35 आ गया। 35 वेज, मतलब इतने वेज हैं स्टूडेंट जिसमें ये एक सिचुएशन है, जो कंडीशन है ये फॉलो कर सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। So now the question is, एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं जो कि डिवाइडेड है पार्ट्स ए और बी में। पार्ट ए के अंदर है जो वो है 7 क्वेश्चंस, पार्ट बी में है 5 क्वेश्चंस। अब क्या बोला उन्होंने कि जो कैंडिडेट है उसे क्या करना है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और क्या बोला सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच पार्ट।
एटलीस्ट 3, मतलब उसे 3 क्वेश्चन तो एक सेक्शन में से या एक पार्ट में से करने ही करने हैं। टोटल 8 करने तो वो 5 दूसरे में से कर सकता है। ऐसे नहीं कि उसने एक ही में से उसको आते थे तो एक में से 8 करे, नहीं, एक में से 3 करने ही करने हैं, दूसरे में से जितने ज्यादा कर ले। और अब बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सबसे पहला पार्ट या केस 1 क्या बनेगा, वो 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले पार्ट ए में से, 3 फ्रॉम ए एंड 5 फ्रॉम बी। अगर 3 करता है ए में से, ए में कितने हैं 7 क्वेश्चन, तो 7C3। 5 करने हैं बी से, बी में कितने हैं 5, तो 5C5। इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 7 क्या होएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमें पता है 35। 5 फ्रॉम बी, 5C5 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 35। 35 वेज हैं उसके पास जिसमें से वो 3 क्वेश्चंस ए में से करेगा, 5 क्वेश्चंस बी में से करेगा। नाउ अब हम बनाते हैं केस 2। केस 2 में क्या कर लेते हैं हम, एक यहां बढ़ा देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, 4 ए से कर लेगा, ठीक है, भाई 4 बी से कर लेगा, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 7C4 इंटू 5C4। इसको हम सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, हम जो मेथड स्टार्टिंग में पढ़ा था उससे। अब बनता है केस 3। केस 3 क्या, वो ए में से 5 क्वेश्चन कर ले, 5 फ्रॉम ए, एंड यहां पर एक कम हो जाए 3 फ्रॉम बी। तो 5 फ्रॉम ए से करने का क्या मतलब है, ए में कितने क्वेश्चन थे 7, तो ये कितना बनेगा 7C5। और 3 करनी है बी में से, बी में कितने 5 मतलब 5C3। तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल वेज, अलग अलग तरीके से करने के। 3 क्वेश्चन एक पार्ट में से करने जरूरी थे, 3 केसेस बना दिए हमने कि पहले एक में से 3 कर ली, दूसरे में से 5, फिर 4 और एक में से 5, दूसरे में से 3। इससे सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमारे पास टोटल वेज आ गए। अब टोटल वेज निकालने के लिए क्या करेंगे, केस 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले सबको ऐड करेंगे और टोटल आंसर बता देंगे। ये हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ द क्वेश्चन इज, एक ग्रुप में 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज हैं। एक 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी है हमने, और उन्होंने कंडीशंस दी हैं कैसे कैसे बनानी है टीम। टीम में कोई गर्ल नहीं है, कोई लड़की नहीं है। सेकंड इज एट लीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, एंड थर्ड इज एट लीस्ट 3 गर्ल्स। ऑलराइट, इसके काफी सब केसेस बनने वाले हैं, तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। 5 मेंबर्स हैं टीम में, लेने हैं जो 4 लड़कियां 7 लड़के, कोई लड़की नहीं ले सकते। लड़की नहीं ले सकते तो क्या करना पड़ेगा, बॉयज में से ही 5 लेने पड़ेंगे, यानी कि 7C5 निकाल सकते हैं आप काफी समझदार हैं। नेक्स्ट पार्ट, एटलीस्ट एक लड़का एक लड़की। तो सबसे पहले हम करते हैं एक बॉय हो उसमें, और क्या हो सकता है 4 लड़कियां। ये सब केसेस बना रहा हूं। बी 2 लड़के 3 लड़कियां। तीसरा सब केस क्या बनेगा, 3 लड़के 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। एंड चौथा क्या बनेगा, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। ये 4 केसेस बन गए जिसमें एटलीस्ट एक लड़की एक लड़का है सब में। तो अब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे। क्या तरीका है भाई सॉल्व करने का, एक लड़का निकालना है 7 में से, तो 7C1 इनटू 4 लड़कियां निकालनी है 4 में से, 4C4 मल्टीप्लाई करो, ये पार्ट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यार इसको भी
इन सबके आंसर्स निकालेंगे और सबको क्या करना होगा, ऐड करने से क्या आएगा, हमारे पास टोटल पार्ट्स आ जाएंगे, टोटल वेज आ जाएंगे जो इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐड करके। नाउ द थर्ड पार्ट सेज एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां तो होनी ही होनी चाहिए और ज्यादा हो तो चलेगा। तो सबसे पहले हम 3 लड़कियां लेते हैं। केस 1 3 लड़कियां 2 लड़के 2 बॉयज। केस B 4 लड़कियां 1 बॉय। अब केस C, ये केस C बहुत लोग भूल जाते हैं। वो क्या केस है कि 5 लड़कियां एंड 0 बॉयज। अब तीनों कंडीशंस रख दी, 3 लड़कियां लेनी जरूरी है, लड़कों का कुछ नहीं बोला। 3 लड़कियां लेनी, 2 लड़के, 4 लड़कियां 1 लड़का, 5 लड़कियां ले ली भाई, हमने लड़का लिया ही नहीं, हमें नहीं चाहिए टीम में लड़का। तो क्या कंडीशन बनी, 3 लड़कियां कितनी है 4, तो 4C3, 2 लड़के 7 में से 7C2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा। सिमिलरली इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, तीनों काउंट करेंगे, ऐड और आपका आ गया आंसर जी तैयार। ये भी एक टाइप का था। मतलब कॉम्बिनेशंस में क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है कि 3 उसमें से लेंगे, 2 उसमें से, कंडीशंस दे देंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे, लगेगा कि क्वेश्चंस काफी बड़ा है यार, सोल्व नहीं होगा, पर यार ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा। परम्यूटेशन से कुछ ज्यादा इजी है, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ये कम, ये काफी इजी है। इस पे 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको थोड़ा और बेटर क्लियर हो। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards? 4 कार्ड सिलेक्ट करने 52 कार्ड्स में से, और उन्होंने दे दी भाई साहब कंडीशंस आ दी। कैसे कैसे कि 4 कार्ड्स हैं, दे बिलोंग टू सेम सूट। ओके, ये भी बताते हैं आपको क्या होता है। सेकंड इज 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू डिफरेंट सेट या फिर डिफरेंट सूट। थर्ड पार्ट सेज ऑल आर फेस कार्ड्स। Fourth part says 2 red, 2 black, and 5 part says cards are of same color. काफी बड़ा क्वेश्चन है पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पर क्या कहते हैं कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू सेम सूट। तो जो एक सूट होता है उसमें 4 होता है, क्लब, डायमंड, स्पेड और हार्ट्स, ठीक है। तो या तो चारों कार्ड स्पेड में होंगे या क्लब में होंगे या डायमंड में होंगे या हार्ट में होंगे। मतलब एक उसका नहीं दूसरे का, एक इसका हो, दूसरा का हो, तीसरे का एक हो, फिर चौथे का हो, ऐसे नहीं, सेम के होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं 52 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी आ रहा हूँ, उसके क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कितने वेज बनेंगे। 52C4 और 52 में से 4 निकालने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन क्या कहती है, सेम में से क्या होती है, या तो 13 कार्ड होते हैं एक उसमें, जैसे हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, जैसे यहाँ सबके 13 कार्ड्स होते हैं। तो या तो वो पहले 13 में हो या वो अगले में हो 4, या अगले 13 में से हो या अगले 13, मतलब या तो वो हर्ट्स या डायमंड या स्पेड या क्लब अलग अलग में से 4 कार्ड्स आएंगे। तो क्या कंडीशन इसकी, ये कैसे निकलेगा, 13C4 ये सोल्व कर सकते हैं हम, या फिर क्या कर लें 4 into 13C4, ये काफी इजी हो जाएगा सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा जो भी हमारे पास आएगा। ये क्या निकल के 4 कार्ड जो कि सेम सूट वाले निकल गए, या तो चारों क्लब के या चारों डायमंड के या चारों स्पेड के या चारों हार्ट्स के। अब अगला क्या कहता है, अगला पार्ट 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट।
चारों अलग अलग सूट के कार्ड होने चाहिए, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। अब चारों एक ही के मतलब 13 होते हैं, एक टाइप के 13 होते हैं, तो 13 में से एक, फिर अगले 13 में से एक हो, फिर अगले 13 में से एक हो, फिर अगले 13 में से एक हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन। तो ये बन जाएगा 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट की भी वो निकाल दी हमने, वेज निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब ऑल आर फेस कार्ड्स, ठीक है भाई। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? जो होते हैं 11 12 13, मतलब जैक किंग क्वीन। एक डेक में, एक सूट में 3 होते हैं, तो 4 सूट में कितने हो गए? ये 12 कार्ड, 12 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हम तो क्या निकालेंगे? 52, नो नो नो, फेस कार्ड्स 4, तो 12 C4, 12 C4। इसका मतलब क्या? 12 फेस कार्ड्स होते हैं, उसमें से 4 निकालने हैं हमने अब, तो तीसरा पार्ट आ जाएगा 12 C4, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगला कहता है 2 रेड 2 ब्लैक। अब एक डेक में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, तो 2 रेड और 2 ब्लैक, मतलब अब हमने क्या करना है? 26C2 इंटू 26C2, 2 रेड में से 2 ब्लैक में से, तो ये भी निकाल लेंगे हम कार्ड्स हो। अब सेम कलर का मतलब क्या है इसमें? 26C4 हो या वो 26C4, कहने का मतलब है या तो वो ब्लैक में से होंगे या 26 जो रेड है उनमें से 4 होंगे। तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो 26C4 इंटू 26C4 हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा लेवल जो है इनका वो बढ़ता रहेगा या फिर कुछ सेम भी रहेगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहली बार लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसका बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है आपको। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और आई होप आपको ये समझ भी आया होगा जो मैंने पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो, और हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।